10th के परीक्षा में पेपर लीक, 12th के परीक्षा में पेपर लीक, उसके अलावा कॉलेज लेवल के परीक्षा में पेपर लीक, साथ ही साथ अब एसएससी का पेपर लीक, बीपीएससी का पेपर लीक, सिपाही भर्ती का परीक्षा लीक, दरोगा भर्ती का पेपर लीक, ये राज्य है या पेपर लीक राज्य है, हमको समझ में नहीं आता। वैकेंसी नहीं आता, वैकेंसी आता है तो एग्जाम टाइम पे नहीं होता, एग्जाम टाइम पे होता है तो पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक हो गया तो फिर से रद्द हो जाएगा, फिर से रद्द होगा तो पता नहीं कब डेट आएगा। लेकिन फिर से बिहार के नौजवानों के साथ भारी मजाक हो गया, गंदा मजाक हो गया और फिर से पेपर लीक हो जाता है। यहाँ जो तमाम बोर्ड्स है, तमाम आयोग जो है, वो आयोग का नाम बदल के बिहार पेपर लीक आयोग सबका कर दो भाई। ये पीसते कौन है? मुख्यमंत्री बिहार की थोड़ी पीस रहे हैं, किसी मंत्री का बेटा थोड़ी पीस रहा है, गरीब छात्र पीस रहे हैं इस पूरे चीज में, गरीब परिवार का लड़का इस पूरे चीज में पीस रहा है। मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का इस चीजों को झेलता है कि नौकरी नहीं मिलने का दर्द लालू जी थोड़ी जानेंगे, लालू जी का बेटा थोड़ी जानता है कि नौकरी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, किसी मंत्री और विधायक के बेटे को थोड़ी फर्क पड़ता है कि सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा तो क्या होगा। मध्यम वर्गीय परिवार इस पूरे चीज में पिस रहा है। में जांच होगा, जांच होगा, क्या जांच करते हो यार, क्या ही जांच करते हो? ये कौन जांच है कि बीपीएससी के समय भी होता है, एसएससी के समय भी होता है, बोर्ड एग्जाम के समय भी होता है, फिर से तुमको जांच करना पड़ता है। मैं बता रहा था कि पेपर लीक तो हुआ ही, क्वेश्चन नहीं भेजता है लोग, सॉल्व्ड आंसर मिला है छात्रों के पास से। जो स्कॉलर्स पकड़े गए हैं, जो इस तरीके के मुन्ना भाई पकड़े गए हैं, उनके पास से सवाल नहीं मिला है, सवाल का जवाब मिला है। इससे साफ जाहिर होता है कि लगभग एक दिन पहले इन लोगों को क्वेश्चन पेपर मिल गया था। लेकिन इन जो छात्र जो पढ़ के आए थे उनको किस बात की सजा मिली यार? जो छात्र पढ़ के आए थे उनको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, फिर से वही मेंटल प्रेशर झेलो। उनसे से निवेदन करते हैं कि साहब वैकेंसी ला दीजिए, फिर साहब से निवेदन करते हैं कि परीक्षा थोड़ा समय पर ले लीजिए सर, फिर साहब से निवेदन करते हैं कि सर परीक्षा रद्द कर दीजिए, पेपर लीक हो गया है। तो निवेदन ही तो कर रहे हैं बिहार के छात्र। इस जांच की भी जांच होनी चाहिए भाई, 8वां अजूबा है ये। बिहार सरकार ऐसी जांच करती है कि जिस जांच का कुछ अभी तक कोई रिपोर्ट ही नहीं सामने आता है। सिर्फ श्राप लगेगा गरीबों का, जो श्राप है, जो आह निकलती है गरीबों की, वो अच्छे अच्छे लोगों की जो सत्ता है ना उसको डगमगा देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सो विश्लेषण और मैं हूं आपके साथ सृष्टि वर्मा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार कांस्टेबल का एग्जाम होना था, जी हाँ, लेकिन रविवार को एग्जाम पेपर लीक हो गया और बता दें आपको कि उसके बाद खबर आई है कि एग्जाम को रद्द कर दिया जाता है। लेकिन आखिर कब तक ये सब चलते रहेगा? मतलब हर बार ये सुनने को मिलता है कुछ ना कुछ एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ और मसला हो जाता है जिस वजह से एग्जाम को कैंसिल कराना पड़ता है। और इन सारे मुद्दों में क्या होता है कि स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा परेशानी झेलना पड़ता है, उन पे दबाव आता है, उन पे प्रेशर बनने लगता है क्योंकि उनका नुकसान होता है पेपर रद्द होने से। और जिस तरीके से अभी पेपर लीक होते जा रहा है, ये हर बार सुनने के लिए आ रहा है। आखिर स्टूडेंट के साथ ये सब मजाक होते रहता है एग्जाम के टाइमिंग में। मेरे साथ है मेरे सहयोगी सिंह आदर्श। मैं इनसे बोलना चाहूंगी कि आप क्या बोलना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पे, जिस तरीके से स्टूडेंट के साथ ये मजाक होता आ रहा है कि कभी ना कभी एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हैं जिससे एग्जाम रद्द हो जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, कुछ नया तो हुआ नहीं है, बिहार के बच्चों ने ये आदत डाल ली है कि भाई परीक्षा तो आप दे रहे हैं, लेकिन परीक्षा परिणाम तो दूर की बात है, परीक्षा हो जाए, परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित हो जाए, यही अपने आप में बड़ी चुनौती है। एक तो यहाँ भाई वैकेंसी नहीं आता, वैकेंसी आता है तो एग्जाम टाइम पे नहीं होता, एग्जाम टाइम पे होता है तो पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक हो गया तो फिर से रद्द हो जाएगा, फिर से रद्द होगा तो पता नहीं कब डेट आएगा। और सब कुछ हो गया तो भर्ती सही समय पे नहीं लिया जाता है, मतलब अड़चने ही अड़चने तमाम तरह से आ रहा है। खैर, इस बीच बिहार कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, सिपाही भर्ती परीक्षा हुई, लग रहा था कि चलो बड़ी दिनों बाद बड़े संख्या में नौजवानों को नौकरी मिलेगी। लेकिन फिर से बिहार के नौजवानों के साथ भारी मजाक हो गया, गंदा मजाक हो गया और फिर से पेपर लीक हो जाता है। अब सोचिए कि कितना बड़ा ये पेपर लीक का नेटवर्क है बिहार में कि हर परीक्षा में पेपर लीक हो जा रहा है। 10th के परीक्षा में पेपर लीक, 12th के परीक्षा में पेपर लीक, उसके अलावा कॉलेज लेवल के परीक्षा में पेपर लीक, साथ ही साथ अब एसएससी का पेपर लीक, बीपीएससी का पेपर लीक, सिपाही भर्ती का परीक्षा लीक, दरोगा भर्ती का पेपर लीक, ये राज्य है या पेपर लीक राज्य है, हमको समझ में नहीं आता है। यहाँ जो तमाम बोर्ड्स है, तमाम आयोग जो है,
वो आयोग का नाम बदल के बिहार पेपर लीक आयोग सबका कर दो भाई। ये पीसते कौन है? मुख्यमंत्री बिहार की थोड़ी पीस रहे हैं, किसी मंत्री का बेटा थोड़ी पीस रहा है, गरीब छात्र पीस रहे हैं इस पूरे चीज में, गरीब परिवार का लड़का इस पूरे चीज में पीस रहा है। मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का इस चीजों को झेलता है कि नौकरी नहीं मिलने का दर्द लालू जी थोड़ी जानेंगे। लालू जी का बेटा थोड़ी जानता है कि नौकरी नहीं मिलेगा तो क्या होगा। किसी मंत्री और विधायक के बेटे को थोड़ी फर्क पड़ता है कि सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा तो क्या होगा। मध्यम वर्गीय परिवार इस पूरे चीज में पिस रहा है और रोक नहीं लगा पा रहे हैं ये लोग। हर परीक्षा में जांच होगा जांच होगा। क्या जांच करते हो यार, क्या ही जांच करते हो? ये कौन जांच है कि बीपीएससी के समय भी होता है, एसएससी के समय भी होता है, बोर्ड एग्जाम के समय भी होता है, फिर से तुमको जांच करना पड़ता है? आखिर सिस्टम में जो लूप होल्स है, जो कमियां है, वो पहले से उस पर क्यों नहीं सुस्ती होती है? आखिर समझिए कि कितना बड़ा ये नेटवर्क हमें बता रहा था कि पेपर लीक तो हुआ ही, क्वेश्चन नहीं भेजता है लोग, सॉल्व्ड आंसर मिला है छात्रों के पास से। जो स्कॉलर्स पकड़े गए हैं, जो इस तरीके के मुन्ना भाई पकड़े गए हैं, उनके पास से सवाल नहीं मिला है, सवाल का जवाब मिला है। इससे साफ जाहिर होता है कि लगभग एक दिन पहले इन लोगों को क्वेश्चन पेपर मिल गया था। आधा घंटा पहले, एक घंटा पहले लीक होगा तो इतना भी आसान नहीं होता है कि फटाक से आंसर बना के और ये लोग आंसर पास आउट कर देंगे। प्रॉपर एक दिन पहले क्वेश्चन आउट हुआ होगा, क्वेश्चन आउट करके उसका आंसर तैयार कर लिया गया, और चूंकि नहीं पकड़े जाए, लगे कि ऑथेंटिक चीज नहीं है, इसलिए आंसर ही भेज दिया गया बच्चों के फोन पे और सब छाप दिया। जो संजोग कहिए कि यह मामला सामने आया गया, कई जगह एफआईआर हो गए। पटना रामकृष्णा नगर के आसपास कंकर बाग से भी कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन मेरा यह कहना है कि जब कहानी हो ही गई, फिर गिरफ्तार करके क्या फायदा? उसको तो उसकी सजा मिल गई, लेकिन इन जो छात्र जो पढ़ के आए थे उनको किस बात की सजा मिली यार? जो छात्र पढ़ के आए थे उनको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, फिर से वही मेंटल प्रेशर झेलो, उनको किस बात की सजा मिलेगी? अब ये एग्जाम कब होगा नहीं होगा, इस बात का छात्र इंतजार करते रहेंगे। बिहार के छात्र इंतजार तो ही तो कर रहे हैं। पहले साहब से निवेदन करते हैं कि साहब वैकेंसी ला दीजिए, फिर साहब से निवेदन करते हैं कि परीक्षा थोड़ा समय पर ले लीजिए सर, फिर साहब से निवेदन करते हैं कि सर परीक्षा रद्द कर दीजिए, पेपर लीक हो गया है। तो निवेदन ही तो कर रहे हैं बिहार के छात्र, वोट देते जा रहे हैं, वोट देते जा रहे हैं। सोचिए ना कि जातीय गणना का रिपोर्ट कितना तेजी से आ गया। हाई कोर्ट में लड़ा, सुप्रीम कोर्ट में लड़े तेजस्वी जी और माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी। ये बिहार के छात्रों की हक की आवाज कौन लड़ेगा? तेजस्वी यादव जी, आप तो नौजवान हैं, नौजवानों ने इनसे उम्मीद जताई थी, लेकिन आप तो बड़े बेवफा निकले यार। इसी बीच आप सरकार का जिक्र कर रहे हैं तो मेरे मन में एक सवाल भी आ रहा है कि जिस तरीके से सरकार आजकल दावा देती है कि बिहार के नागरिकों के लिए बहुत कुछ हम कर रहे हैं, छात्र के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोवाइड कर रहे हैं, इतनी सारी व्यवस्था कर रहे हैं, तो जब इतना ज्यादा वो लोग दावा देते हैं तो वो दावों का क्या, और उस दावे के बाद भी ये सुनने को मिलता है, तो इसमें छात्र का कहाँ बेनिफिट हो रहा है? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इनके दावे जो है ना फर्जी है। वो एक शायरी है कि दावे किताबी है, तो किताबें भी नहीं, किताबी भी इनकी दावे नहीं, दावे नहीं है। इनके दावे जो है वो फर्जी दावे है, किताबी दावे नहीं है, फर्जी दावे है। और ये फर्जी दावे के जरिए बिहार के जनता को मूर्ख बनाने का सिर्फ और सिर्फ काम हो रहा है। ये लोग समझते हैं कि छात्रों को हम कह देंगे कि भाई हम तो जांच कर ही रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये कौन सा जांच, इस जांच की भी जांच होनी चाहिए भाई। आठवां अजूबा है ये। बिहार सरकार ऐसी जांच करती है कि जिस जांच का कुछ अभी तक कोई रिपोर्ट ही नहीं सामने आता है, सिर्फ जाति गणना का रिपोर्ट ये लोग देना जानते हैं। खैर, तो मेन मुद्दा यह है कि बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ मजाक, बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़, बिहार के छात्रों के जो परिवार है उनका जो दुख दर्द पीड़ा कष्ट है उसके साथ जो ये लोग गंदा मजाक कर रहे हैं ना, बहुत बुरा शराप लगेगा। गरीबों का जो शराप है, जो आह निकलती है गरीबों की, वो अच्छे अच्छे लोगों की जो सत्ता है ना उसको डगमगा देती है। तो फिर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कौन से खेत के मूली है? इनको डरना चाहिए गरीबों के आह से। इनको डरना होगा कि मिडिल क्लास के बच्चे जो होते हैं और मिडिल क्लास परिवार के जो लोग होते हैं वो बहुत संघर्ष करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और वो बच्चे बहुत संघर्ष करके पढ़ रहे हैं। अपनी एक वक्त का रोटी काट के लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, घर से बाहर भेज रहे हैं, पटना भेज रहे हैं, दिल्ली भेज रहे हैं कंपटीशन की तैयारी कराने, और यही मजाक हो रहा है बिहार के बच्चों के साथ। तो निवेदन होगा सरकार से, हुक्म लोग से कि भाई सिर्फ
पत्रकारों की जांच मत करवाइए, सिर्फ जातीय गणना मत करवाइए, थोड़ा सा देख लीजिए कि छात्रों का भी भला हो जाए, थोड़ा सा देख लीजिए कि मिडिल क्लास परिवार का भला हो जाए, थोड़ा देख लीजिए कि गरीब लोगों का भी भला हो जाए। तो इतना ही कहेंगे और उम्मीद है कि भाई परीक्षा तो रद्द कर दी गई है, आगे से जो भी परीक्षा हो उसमें कम से कम इस तरीके का सिस्टम तैयार किया जाए कि पेपर लीक ही नहीं हो, तो रद्द करने का नौबत ही नहीं है, क्योंकि रद्द करने के बाद भी तो मेंटल प्रेशर और बाकी चीजें तो बनती ही है। तो यही निवेदन होगा और छात्रों से और नौजवानों से भी निवेदन होगा कि इन तमाम नेताओं का विरोध करते रहिए, नहीं तो ये ऐसे ही पेपर लीक करवाते रहेंगे, हमारे आपके भविष्य के साथ खेलते रहेंगे। तो सरकार से यही निवेदन हमारा भी है कि जिस तरीके से आप लोग अभी बिहार में जाति को लेकर इतना विरोध छिड़ा हुआ है, किसी कास्ट को लेकर या फिर और पॉलिटिक्स राजनीतिक जो वो लोग अपने फायदे के लिए जो भी काम कर रहे हैं, उन सब से ध्यान को हटाकर किसी और मुद्दे पे ध्यान दीजिए जो कि इम्पोर्टेंट है, बिहार के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, बिहार के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आगे भविष्य के लिए इम्पोर्टेंट है और किसी के भविष्य से खिलवाड़ ना करे, सरकार से यही अनुरोध होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे की खबर के लिए, आगे की जानकारी के लिए और अपडेट के लिए बने रहिए हमारे पेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।